President sir going to opening the ceremony. Happy Merry Christmas to you. Thank you. जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना जैसे कि आखिरी हो Wonderful. Now it's time to break up and go and enjoy a moment. Thank you, everyone. जैसे कि आखिरी हो Wonderful. Now it's time to break up and go and enjoy a moment. Thank you, everyone. आज परेशानी है इंस्टॉलेशन ये सुन लो पहले नहीं बता पाए नहीं पहले बताया लाइन इंग्लिश में आप
Guess number 3. टेंशन लेने वाले शक्ति एक लोग आज जो ना वो लक्ष्य ले गए अरे हमें भगा दे तुम करवाया गया था, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा, मतलब इतने कम टाइम में बच्चों इतने अच्छे प्रिपेयर किए थे, इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, खास करके वो इंग्लिश सॉन्ग और बच्चों का डांस, योगा डांस, मतलब इतने अच्छे से परफॉर्मेंस हुआ है। छोटे छोटे डांस थे लेकिन बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ, वो भी आउटसाइड में इतना जल्दी में इतना बैकअप करके मतलब टीम को तैयार करना और परफॉर्म कराना ये बहुत ही मुश्किल होता। बट यहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, सब लोग मिलकर हेल्प करके इतना अच्छा, हर एक प्रोग्राम में मैं यहाँ आती हूँ, हर एक कल्चर प्रोग्राम होता है, हर फेस्टिवल पे होता है प्रोग्राम यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे निभाया जाता है। कौन सी क्लास में मैम की बच्ची है? मेरी बच्ची है अभी क्लास 4 में है, ये टिल नर्सरी से पढ़ रही है यहाँ पे, जब ये 2.5 साल की थी तब से यहाँ पे पढ़ रही है। एजुकेशन सिस्टम कैसा है मैम स्कूल का, ये वाला एजुकेशन सिस्टम? एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है, हर तरह से यहाँ पे बताया जाता है बच्चों को, खेल के थ्रू और प्रैक्टिस के थ्रू। मैं अगर आपका स्पोर्ट्स डे है तो स्पोर्ट्स के थ्रू, तो हर तरह की कोशिश करते हैं कि बच्चे जैसे भी उनका अच्छे से ग्रैब करे, किसी चीज़ को अच्छे से नॉलेज ले। अब मैम क्रिसमस था, मैम आपकी बच्ची ने किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे? क्रिसमस में यहाँ पे मेरे बच्चे ने डांस पे परफॉर्मेंस किया है। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू मैम। नाम क्या पड़ेगा मैम आपका? मेरा नाम प्रीति है, इनका नाम महाना है। मैं सेंट जॉन्स हाई स्कूल नियमताबाद सिरसी में पढ़ता हूँ। मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ और ये सब मेरे दोस्त और सहपाठी आज हैं। आपके स्कूल में क्रिसमस का प्रोग्राम आयोजित करवाया गया, कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो क्रिसमस का प्रोग्राम है हर साल हम लोग के स्कूल में 25 तारीख को होता है, और यहाँ पे हम पेरेंट्स लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, टीचर्स सबकी एक साथ मुलाकात होती है, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन होते हैं, नाच गाने होते हैं और भी बहुत कुछ होता है। कौन सी क्लास में है आप यहाँ पे? मैं अभी क्लास 10 में हूँ। स्कूल का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? स्कूल का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे टीचर काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं, हम लोग के साथ इंग्लिश में भी बात होती है, अगर नहीं समझ में आती इंग्लिश कभी कभी तो हिंदी में भी कभी कभी टीचर हम लोग को समझा देते हैं, और कोई भी डाउट हो तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है, मतलब कोई भी डाउट हम लोग के मन में नहीं रहने दिया जाता है। क्या कहेंगे, आज क्रिसमस का दिन है, स्कूल में सेलिब्रेट किया जा रहा है? पहले तो मेरा नाम कुणाल तिवारी है, और ये जो क्रिसमस सेलिब्रेशन है ये हर साल हमारे स्कूल में आयोजन किया जाता है। इसका मेन एजेंडा ये होता है कि हमारे जो सारे पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं एक साथ मिलकर जो प्रोग्राम आयोजन किया गया है उसको देखें। और हाँ, क्या कहेंगे क्रिसमस से आज तो मेरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हाँ, मेरा नाम शिवांग कुमार है। ये जो मतलब हम लोग का क्रिसमस डे है हमेशा 25 तारीख को तो हमेशा होता है, और ये जो खुशियाँ हम लोग को मिलती हैं ना सारे बच्चे, क्योंकि सारे यहाँ पे बच्चे पेरेंट्स सब एक साथ मिल के अपना खुशियाँ बांटते हैं, और ऐसे क्या होता है कि जो सब अपने में मिलजुल जाते हैं और सब अपने में बातचीत भी करते हैं, तो सारे पेरेंट्स को अच्छा भी लगता है और टीचर्स भी उन लोग के साथ रहते हैं मिलजुल के, तो मतलब हम लोग को इनकरेजेस मिलता है कि हाँ ये टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं। बस आज प्रोग्राम में क्या क्या हुआ था क्रिसमस में यहाँ पे? आज प्रोग्राम में अभी हम लोग डांस किए थे, अभी हम ही तीनों मतलब थे, तो योगा में परफॉर्मेंस किया अभी एक बार, और भी
योगा परफॉर्मेंस होने वाला है और अभी स्टॉल लगा है, तो आप मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें या गेम्स हो रही हैं, तो ठीक है वहीं पे सबको एंजॉय कर रहा है अपना। स्कूल में एजुकेशन सिस्टम कैसा है यहाँ का? यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम हमको लगता है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब मैं क्लास 8 में आया था इस स्कूल में, मुझे साइंस के बारे में लगता कुछ नहीं पता था, लेकिन जब आते समय अभी देख रहा हूँ क्लास 10 में, मुझे अरे क्या जो क्लास 8 में था वाटर का फार्मूला नहीं पता है अभी, लेकिन सब ठीक है भैया, हम जान गए कि हमको सब कुछ आ रहा है, अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा है स्कूल। अभी क्लास 12 तक भी हो गया है, ICS बन गया, तो पढ़ना चाहता हूँ इसमें। आपने क्या परफॉर्मेंस किया है आज स्कूल में? क्या परफॉर्मेंस किया आपने स्कूल में? डांस। और कैसा लग रहा है स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है? अच्छा। कौन से क्लास में हैं आप? 2। आप बताइए कैसा लग रहा है स्कूल में क्रिसमस हो रहा है? अच्छा। कौन से क्लास में है? नर्सरी। कैसा लग रहा है क्रिसमस? क्या किया आपने आज क्रिसमस में यहाँ पे? डांस, योगा, क्या डांस किया आपने? ठीक। सेक्रेटरी ऑफ द सेंट जॉन ग्रुप्स ऑफ स्कूल। हमारे जो कलकत्ता में 3 ब्रांचेज़ हैं और ये एक ब्रांच हमारा यहाँ पर भी, जो हमारे चेयरमैन श्री KN सिंह जी और हमारी स्वर्गीय ट्रस्टी मेंबर मिसेस पान कुंवर सिंह जी, इनकी उन्हीं के ये कहेंगे उन्हीं की सोच और उन्हीं के योगदान और उन्हीं का सारा कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट से ही बनाया गया, जिसको अभी मैडम यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं प्रिंसिपल मैम मिसेस श्वेता सिंह, जो अपने देख रेख में इस पूरे स्कूल को कर रही हैं। बहुत ही अच्छा मैंने देखा यहाँ पर आज, जैसे जो प्रोग्राम इन्होंने दिया है बच्चों ने किया, छोटे बच्चों ने जो प्रोग्राम्स किया, बहुत ही बढ़िया लगा देख करके, बहुत ही अच्छा। पेरेंट्स का भी व्यू जो लगा मुझे, तालियों की गड़गड़ाहट से लग रही थी कि बच्चे ने प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन किया है और ऐसा ही स्कूल बढ़े। और जैसे कि इनका स्कूल अब क्लास 12 तक भी हो चुका है, ISC एफिलिएटेड इनका हो चुका है। इन्होंने तीनों स्ट्रीम अब यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी और साइंस, तीनों स्ट्रीम अब यहाँ पर स्टार्ट, अभी 10 तक था, अभी 12 तक हो चुका है। और इनके आगे का भी प्लान है, कॉलेज लेवल पर जाने का भी इनका प्लान चल रहे हैं। तो वही इस वक्त आने वाले समय में यहाँ पर BSc MSc इन सब के भी प्लान यहाँ पर चल रहे हैं, तो स्कूल और डेवलप कर रहा है। और यहाँ के टीचर्स ने बहुत मेहनत किया है, जो आज मैंने देखा है यहाँ पर। आज 3 दिन से मैं यहाँ पर वॉच कर रहा था, मैं तो एक जगह बैठ करके वॉच ही कर रहा था, लेकिन जो इन्होंने मेहनत किया बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का देख करके। बस किस जगह से आपका स्कूल पढ़ता है ये वाला? ये पड़ता है चकिया रोड, नियमताबाद, सिरसी मेन नियमताबाद सिरसी रोड पर ही। ये रास्ता जो मुगल सराय से चकिया के लिए गया हुआ है, उस रास्ते पर ये पड़ता है यार। स्कूल का नाम क्या है आपका? जी, स्कूल का नाम है सेंट जॉन हाई स्कूल, एफिलिएटेड फ्रॉम द CISC एंड ISC बोर्ड। सर, आप लोगों ने आज क्रिसमस का यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित करवाया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बच्चों ने खूब मेहनत कैसे हम लोगों ने देखा है बच्चों मैंने इनको एक टास्क दिया था, क्योंकि ये प्रोग्राम पहले इनका ये प्रोग्राम बहुत छोटे स्तर पर करने की कोशिश करे, तो एकाएक मैंने सोचा कि क्या ये साल भर में जो इन्होंने कुछ किया है, तो क्या ये एक दिन में मुझे वो दिखा सकते हैं? मैंने एक टास्क दिया अपने टीचर्स को, क्या आप लोगों ने साल भर जो मेहनत किया हो, हमको आप 1.5 दिन में करके दिखाओ। और आप लोगों ने देखा जैसा बच्चों ने जैसा प्रोग्राम दिया, वो पहला एक डांस, उसके बाद के जो डांस थे और वो ड्रम, ये सारा कुछ देख करके मुझे लगा मेरे टीचर्स ने बहुत मेहनत किया, मेरे बच्चों ने भी बहुत मेहनत किया इसके लिए। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इस प्रोग्राम में? इस प्रोग्राम में हमको लगता है, मैं जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है अभी तक अपने टीचर्स की तरफ से, करीब 25 से 30 बच्चे ही पार्टिसिपेंट्स किए हैं यहाँ पर। जी सर। स्कूल लेवल क्या है साहब? कौन से स्कूल में क्लास से स्टार्ट हो जाता है सर? ये क्लास नर्सरी से स्टार्ट होता है, 2.5 साल के बच्चों से स्टार्ट होता है, और ये क्लास 12 तक ये स्कूल हमारा है। अब इसके बाद का प्लान, जैसा मैंने बताया आपको, कि इसके बाद का भी हम लोगों का प्लान है, कॉलेज लेवल में जाने का हम लोगों का प्लान चल रहा है, तो हम लोग उसके लिए भी सोच रहे हैं इस बारे में। थैंक यू सर। बच्चों को क्या उपदेश देंगे जो नए बच्चे आपके यहाँ? हमारे यहाँ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एटमॉस्फेयर, और हम सबसे बेसी फोकस करते हैं एजुकेशन पर। हमारे कैंपस में आने के बाद में सिर्फ हिंदी टीचर को ही हिंदी में बात करने की इजाज़त है, बाकी और किसी को भी इजाज़त नहीं है हिंदी में बात करने की। सभी को इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा। चाहे वो डी ग्रुप स्टाफ को, तो उनको तो अलाउ ही नहीं करते हम लोग कैंपस में एंट्री करने के लिए। आप हमारी जो बसें बाहर खड़ी रहती है, आप बसों के अंदर ही रहिए, बाकी कैंपस में बस वही रहेंगे। सबसे वैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि इस लोकेशन में बच्चे जहाँ पर जो हिंदी भी नहीं ढंग से बोल पाते हैं, उनको इंग्लिश में हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं कि वो अच्छा। आप लोगों ने देखा कि कितना अच्छा एक बेटी ने हमारा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है इंग्लिश में, उन्होंने सारी स्पीच उसने इंग्लिश में दिया, तो ये बच्चे सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हम लोग उनको यही चीज़ सिखाने की कोशिश करें, बेटर एजुकेशन, बेटर शिक्षा और बेहतर मनुष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें। थैंक यू। धन्यवाद। मैं कहूँगी कि यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है, ये एक पूरा रूरल एरिया है,
जहाँ के लोगों को मतलब अभी एजुकेशन के बारे में कोई भी नॉलेज उतना नहीं है, बट यहाँ के गार्जियंस मेरे अभी तक तो बहुत सपोर्टिव हैं कि हम लोग जो भी उनको टास्क देते हैं वो लोग करते हैं, बच्चों को लेकर वो बहुत अवेक रहते हैं। बट अब यही है कि थोड़ा मतलब होता ही है कि आप एक हावड़ा हमारा ऑलरेडी हमारा हावड़ा में नारायणपुर स्कूल कलकत्ता में चल रहा है, वहाँ से हम लोग यहाँ हुए हैं तो थोड़ा तो हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट इट्स मैनेजेबल है क्योंकि पेरेंट्स खासकर मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स अपना 100% देते हैं। जैसा कि सर ने आपको बताया है कि हमारे यहाँ हिंदी अलाउ नहीं है, आपको कैंपस में एंट्री होते ही सिर्फ हिंदी टीचर हिंदी वो भी अपने क्लास में बोलेगा जब वो हिंदी क्लास ले रहा है, बाकी वो हिंदी इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाएंगे और बच्चे अच्छा करते हैं। इनफैक्ट मुझे तो यहाँ तक सुनने में आता है, गार्जियंस जब आते हैं तो मुझे ये भी बोलते हैं कि मैम मेरे बच्चों ने तो, हम लोगों ने पूछा कि 25 रुपये दो तो वो कहता है कि 25 मतलब क्या होता है, मुझे ये बताओ पहले, मुझे नहीं मालूम है। तो ये हम लोग का एक चैलेंज था जो कि हम लोग ने किया है। छोटे छोटे बच्चे जो युवा बच्चे आप उन्हें क्या सजेशन देते हैं और क्या उपदेश देना चाहेंगे? देखिए हमारे यहाँ क्या सिस्टम है सर कि हमारे यहाँ जो नर्सरी में LKG में UKG में बच्चे रहते हैं तो उनको हम लोग गेम के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं, उनको हम लोग विजुअल दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, उनको हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक चीज़ हम जानते हैं कि जो सीखा सिखाया आ रहा है उसको तो सिखाना बहुत इजी होता है, जिनको नहीं आता है उनको सिखाना डिफ़िकल्ट होता है, तो ये हम लोग कर रहे हैं। और अभी मैं अगर आप कहेंगे तो मैं नर्सरी के बच्चे से भी आपसे इंग्लिश में बात करवा के दिखा सकती हूँ, मुझे इतना अपने ऊपर विश्वास है कि मेरे बच्चे करते हैं। थैंक यू। सिरसी नेमताबाद चकिया रोड चंदौली डिस्ट्रिक्ट में आता है, बट ये सिस्टर कंसर्न है हमारा। ऑलरेडी कलकत्ता में 3 स्कूल चल रहे हैं तो उनका यहाँ पे सिस्टर्स कंसर्न है ये, और ये ICSE बोर्ड है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, इस साल से हम लोग पहले तो हम लोग सिर्फ ICSE थे, अब हम ISC भी हो गए, मीन्स 10+2 हम लोग हो चुके हैं। हमारे यहाँ तीनों स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटी मीन्स होता है आर्ट्स, तो ये तीनों स्ट्रीम्स हैं। इस बार हम लोग 11th में भी एडमिशन ले सकते हैं। और आज प्रोग्राम है, ये क्रिसमस डे है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा फन फेस्टा रखा है बच्चों के लिए, और जिसमें बच्चे थोड़ा प्रोग्राम्स दिए हैं और उसके बाद अब फूड और गेम्स को एंजॉय करेंगे। यही चीज़ है। क्रिसमस का प्रोग्राम है मैम, तो क्या क्या आप लोगों ने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया था, क्या क्या था प्रोग्राम में? पहले तो हमारे यहाँ आज एक वेलकम डांस बच्ची ने किया जो कि क्लास 5 की बच्ची है, अर्निका। शी इज़ द वेरी गुड क्लासिकल डांसर। एक बच्चा है ड्रम बहुत अच्छा प्ले करता है, उसने ड्रम प्ले किया था। बच्चे हैं जो सिंगिंग करते हैं तो उन्होंने सिंगिंग बहुत अच्छा किया था। और अभी टीचर्स फूड कोर्ट्स लगाए हुए हैं, गेम्स जोन्स है हमारे यहाँ, गेम्स भी हो रहे हैं, मतलब कि इंटरनेट गेम्स भी हो रहे हैं। यही सब आज एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। कितने बच्चों ने मैम पार्टिसिपेट किया था आज? पार्टिसिपेट अभी तो बहुत छोटे अमाउंट में किए थे बच्चों ने, आई थिंक लगभग 30 to 40 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने क्लास के बच्चे पढ़ते हैं मैम आपके स्कूल में? हमारे यहाँ नर्सरी से लेके क्लास 9 तक, उसके बाद 11। अच्छा, बोर्ड्स क्या है मैम आप लोग का? हम लोग का ICSE बोर्ड है। ओके, थैंक